सेप्स ऑफ बिजनेस आज आपने देखा, बहुत सारे लोग कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग पहली बार आए होंगे। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये फैसला आज का लिया हुआ फैसला, आज का मतलब आप पहले से बेशक जुड़े हुए हैं, हो सकता है आपने डेडिकेटेड होकर के भी डिसीजन नहीं लिया हो, लेकिन ये फैसला आपके जीवन का सबसे बेहतरीन फैसला साबित हो सकता है, सबसे बेहतरीन फैसला साबित हो सकता है। और कुछ प्रमाण भी देना चाहता हूं। ये विजयपाल जी को आज आपने देखा, 21 साल इन्होंने बिजनेस में बिताए। ये आए थे ये बिजनेस में, तो बीएड की पढ़ाई कर रहे थे, मेरे साथ में ही थे। मैंने इनको ज्वाइन कराया और वादा किया कि मिलकर काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, डायमंड बनेंगे, डायमंड भी बने। और इस बिजनेस में आकर के एक आदमी जो जॉब सिक्योरिटी में हासिल करना चाहता है, 60 साल 62 साल की उम्र तक रिटायर्ड होने तक, वो सारी चीज़ें पहले 5 से 6 साल में यहाँ से अचीव कर ली। सिर्फ 5 से 6 साल में, 5 से 6 साल के अंदर मात्र। जो उसके बाद फिर आप 3rd 4th फेज, 4th फेज, 5th फेज, पता नहीं सब कुछ सारी चीज़ें अचीव होती चली जा रही हैं। तो जीवन में एक बेहतरीन से सारी चीज़ें बन गई। और जसवीर जी हैं इस बिजनेस में आकर के, आप देखेंगे इस बिजनेस में एक बड़े मकाम पर पहुंचे। और जसवीर विजयपाल जी तो ऑलरेडी नौकरी में थे, तो 2nd फेज में थे, और जसवीर जी भी 2nd फेज में ही थे। तो बापू की खेती थी, दूध का काम था, दुकान थी, सब कुछ था, खाने पीने की कोई समस्या नहीं थी। लेकिन अपनी पहचान बनाना, अपना नाम कमाना, अपना भविष्य बनाना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। तो ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की, इंटर पास करके बीबीए वगैरह कुछ कर रहे थे और ये बिजनेस मिल गया। और यहाँ पर आकर के शायद बीबीए और एमबीए करके किसी कंपनी में लगे होते, आज पैकेज पता नहीं भगवान जाने कितना मिल रहा होता, हम नहीं कह सकते। लेकिन इस बिजनेस में आकर के अपने आप को सिक्योर किया। और सादाबाद एक छोटे से गांव से निकले, हाथरस में एक छोटा गांव पड़ता है, वहाँ से निकल के पहले अपने परिवार को मथुरा पहुँचाया। मथुरा पहुँचाने के बाद फिर अपनी फैमिली को नोएडा पहुँचाया और एक 5 स्टार ज़िंदगी जी रहे हैं। बच्चे एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन ले रहे हैं, परिवार एक 5 स्टार ज़िंदगी जी रहा है, पेरेंट्स प्राउड के साथ अच्छी जगह पर रहते हैं, देश विदेश की यात्राएँ कर रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर चीज़ पैसे से नहीं नापी जाती। पैसा सब कुछ नहीं बता सकता, तो पैसे के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और इस बिजनेस ने पहचान बना दी, 5 स्टार ज़िंदगी जी रहे हैं। आप देखेंगे जसवीर जी हैं अभी करीब पिछले कई सालों से हर मंगलवार को 400 से 500 लोगों को भोजन कराते हैं, भूखे लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को। तो ये पहले लाले अपने खुद के ही थे। तो मैं आपको एक कारण दे रहा हूँ, रीज़न दे रहा हूँ, कुछ कारण दे रहा हूँ कि अगर आप एक्स्ट्रा मेहनत करते हो, एक्स्ट्रा पसीना बहाते हो, 2 घंटे कम सोते हो, जल्दी उठते हो, रात को देर से सोते हो, तो क्या हो सकता है जीवन में। जीवन बार बार नहीं आएगा, जीवन आ गया, यही फाइनल है, यही है जो कुछ है, न इसके पहले न इसके बाद, जो है यही है। इसको क्या कर सकते हो, ये देखने की आवश्यकता है। फैसला अप लाइन के लेने से नहीं होगा और डाउन लाइन के लेने से भी नहीं होगा। फैसला जब आप ले लोगे तभी क्रांति होगी, तभी परिवर्तन आएगा आपके परिवार में। इससे बेहतर आपके पास हो तो वो मुझे भी बता के जाना, मैं भी करूंगा आपके साथ में। और जब तक नहीं मालूम तो मैं बता रहा हूं, ये कर लो, जीवन का सबसे बेहतरीन फैसला आपका साबित हो सकता है। कुछ कारण आपको देखने पड़ेंगे कि क्या कर सकते हो। जरूरतमंद लोग हैं, 400 से 500 लोगों के पेट में भोजन पहुंचता है। क्रेडिट लेने की चीजें नहीं है ये, लेकिन हाँ यह है, इससे जो सुख मिलता है वह सब सर्वोपरि है। और इस पे पहुंचने के लिए पैसा कमाना जरूरी है, एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। मेरी बात आप तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। अतिरिक्त आमदनी का सोर्स चाहिए कि नहीं चाहिए। और जब मिलेगा तो स्कैम समझेंगे उसे हम। समझ तो लें, सोच समझ के तो कर लें, एक बार समझ लें और कर लेंगे तो क्या हो सकता है। लाल बहादुर शर्मा जी ये तो दूसरी कैटेगरी में, पहली वाली में ही थे। इनको रोटी कपड़ा मकान की, इन्होंने खुद ही बोला मैं सुदामा हूं, सुदामा था। तो हैंड टू माउथ आदमी, हैंड टू माउथ कहां से कहां पहुंच गया आप देखिए। 1st फेज से 2nd फेज में जंप नहीं किया, 3rd फेज में आकर के और 4th फेज की तैयारी हो रही है अपनी। एक आम आदमी कितनी बड़ी पहचान बना लेता है, क्या ब्रांड बन सकता है आपके सामने। इनको समझने की आवश्यकता है कहीं ना कहीं। ये इसी सप्ताह का चेक इनका 3,40,000 रुपए का, एक सप्ताह का। तो ऐसा हम पैसे वगैरह कम दिखाते हैं। कई लोग बोलते हैं आप लोग गाड़ियां दिखा के और ये चेक दिखा के काम करते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं करते। हम आईना दिखा के काम करते हैं।
गाड़ी नहीं दिखाते, सिर्फ आईना दिखाते हैं। और यह समझने की आवश्यकता है, जीवन का बेहतरीन फैसला साबित हो सकता है। ये डॉक्टर बीके पांडे दिल्ली में अपना, बिहार से गए दिल्ली में अपना रोजी रोटी की व्यवस्था कर ली, बिजनेस में आ गए, कुछ समय वहाँ पार्ट टाइम किया, फिर फुल टाइम करना शुरू कर दिया। आज बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, जाने कई सारे स्टेटों में इनकी बहुत बड़ी टीम है। डायमंड्स इनकी प्रमोशन हो रही हैं। आज यहाँ पे डायमंड प्रमोशन हुआ, अभी इनकी दूसरी लेग में भी डायमंड प्रमोशन है नेक्स्ट कुछ ही दिन में, नेक्स्ट मंथ में, और लगातार बिजनेस कर रहे हैं। और आप देखोगे एज 50 को पार होगी। पांडे जी कितनी एज है आपकी? अगले साल मार्च में 60 के हो जाएंगे। और गुलाबी देख रहे हो आप, चेहरे पे लाली देख रहे हो आप, कोई टेंशन नहीं है, कोई लफड़ा नहीं है। जिंदगी की फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, लफड़ा खत्म। हेलो, जिंदगी का बेहतर फैसला साबित हो सकता है। इनको देखो आपने, है ना? तो जीवन का बेहतर इन्वेस्टमेंट साबित हो सकता है। तो एक बार करके तो देखो इसको। ये समय का इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट दो तरह का है, इन्वेस्टमेंट दो तरह का है। कुछ लोग पैसे का इन्वेस्टमेंट करते हैं, गोल्ड में, म्यूचुअल फंड्स में, है ना, शेयर मार्केट में, और जाने कहाँ कहाँ, है ना, बैंकों में, एफडी में, आरडी में। और हम पे पैसा है ही नहीं, घर में पूंजी नहीं रहा, तो हम कहाँ से इन्वेस्ट कर लें? कोई बात नहीं, पैसा नहीं है तो दूसरी काम की चीज़ बता रहा हूँ आज मैं आपको। कान आगे ला के सुनो, थोड़ा ध्यान से, ऐसे करके सुनो। ये वाला किसी ने नहीं बताया होगा, मैं बता रहा हूँ आज, बहुत काम आएगा। आज 10 साल बाद आप चेक करना, आज बता रहा हूँ 10 साल बाद चेक करना। पैसे नहीं है ना एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करने के लिए, कोई बात नहीं, मेरे पास भी नहीं थे, लेकिन आपके पास एक ऐसी चीज़ है जो आपको आने वाले समय में प्राउड फील करा सकती है। वो है टाइम, समय। 2 घंटे एक्स्ट्रा दो, सुबह जल्दी जागो, देर में रात से सो, टीवी फीवी फालतू सोशल मीडिया वगैरह से टाइम कट करो, इधर से उधर से कट करो, 2 घंटा एक्स्ट्रा दो। और जो 2 जो आप काम कर रहे हो अपना करते रहो, उस काम को करते करते अपना 2-3 घंटे का टाइम धीरे धीरे इसमें इन्वेस्ट कर लो। तो इन्वेस्टमेंट की कहानी ये है कि शुरू में जब इन्वेस्ट करते हो तो कुछ दिखाई नहीं देता, रिटर्न्स दिखाई नहीं देते, ऐसी तो है। चाहे एफडी में करो, चाहे आरडी में करो, चाहे एसआईपी में करो, चाहे गोल्ड में करो। गोल्ड आज आपने खरीदा, परसों रेट बढ़ जाएंगे उसमें। तो इन्वेस्टमेंट की कहानी यही है, आपको शुरू शुरू में रिटर्न नहीं दिखाई देते। ऐसे टाइम भी जब आप इन्वेस्ट करोगे तो शुरू शुरू में नहीं दिखेगा, लेकिन 4 से 5 साल, 10 साल में आपको बहुत बड़ा दिखाई देगा, एक लंबे गैप के बाद। और जिन जिन लोगों ने एक लंबा समय दिया, उन लोगों क्या होगा, आपकी एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगी। और जो सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगी, उससे फिर आप फाइनेंशियली भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और अपने आप को सिक्योर कर सकते हो। कुछ समझ में आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आया है? तो अपलाइन के कहने से, डाउनलाइन के कहने से काम करेंगे या दमदारी खुद ही करेंगे? समझने की जरूरत है, समझ के करना, फिर आपको डिमोटिवेशन नहीं आएगा। और यहां से डायमंड बनना, ये डायमंड बोला जाता है, मतलब आप बहुत सारे लेवल हासिल कर सकते हैं। तो एक अवसर के बारे में देखा जाए तो एक कहानी आपने सुन रखी होगी। एक युवा लड़का था, उसे बगल में गांव में प्रधान जी की लड़की से प्यार हो गया, युवा लड़के को। तो प्रधान जी की लड़की से प्यार हो गया, पहुंच गया प्रधान जी के पास, वो बोला प्रधान जी आपकी लड़की से प्यार करता हूं, ब्याह करना चाहता हूं। प्रधान जी को ऐसा गुस्सा आया, अभी यहीं 2-4 इसमें लगा के लाल कर दूं उसका गाल। फिर सोचा, प्रधान जी ने सोचा कि अपनी इज्जत का ख्याल रखूं, इसकी का नहीं तो कम से कम। तो उसने बोला बेटा तेरे को सेट तो करता हूं, तू एक काम कर, मेरी लड़की से ब्याह करना चाहता है? बोले यस। बोले कोई चिंता की बात नहीं है, एक छोटी सी शर्त है, बस छोटी सी। बोले बताओ प्रधान जी, एक क्या 2 भी मान लूंगा। बोला एक ही मान ले, बहुत है। बोला मेरे पास में 3 बैल हैं, सांड बड़े मोटे मोटे, और उनकी तेरे को एक काम करना है, एक एक करके छोड़ूंगा, अगर तूने पूंछ पकड़ ली ना है उसकी, तीनों में से किसी एक की पूंछ पकड़ ली तो ब्याह पक्का है तेरा। उसने बोला कौन सा शेर है, बैल ही तो है, हम भी गांव के आदमी है, कोई दिक्कत नहीं है, पकड़ लेंगे। और ऑफर कुछ और हो तो 3 पकड़ने में कुछ और ऑफर हो तो वो भी बता दो, तीनों पकड़ लेंगे। बोला नहीं तू एक पकड़ के दिखा देना, बहुत है। अगले दिन बुला लिया, मॉर्निंग में बड़ा फाटक खुला प्रधान जी का, और उसमें ये बोला तैयार, बोला तैयार। और उसमें से खूंखार सा, उसने जीवन में इतना बड़ा बैल नहीं देखा था, सांड नहीं देखा था, जीवन में नहीं देखा कभी। थर थर कांपने लगा, बोला मृत्यु निश्चित है, ब्याह होगा कि नहीं होगा मालूम नहीं, कि मृत्यु निश्चित है, साक्षात यमराज आ रहे हैं।
और वो हिला नहीं, डर गया, बोल रहा पहली बार में पंगा क्यों लेना, दो मौके और हैं, जान दो जान दो जान दो जान दो जान दो। मैं निकाल दिया। बोले प्रधान जी दूसरा मौका नहीं जाने दूंगा, भेजो दूसरा। दूसरी बार फाटक फिर खुला। इस बार जो निकला वो पिछले वाले से भी ज्यादा दमदार था। अब तो ये डर के कांपने लगा। बोला मैंने पिछली बार में शायद हाथ पैर ही टूटते, इस बार तो मृत्यु निश्चित है, और मुझे तो प्रभु क्या कर रहे हो, कुंवारे मर जाएंगे क्या इस जन्म में, कुछ करवाओ प्रभु। अब इसकी हिम्मत नहीं हुई इसके सामने आने की। बोले जान दो, और प्रार्थना करने लगा मेरे समस्त पुण्य कर्मों के बदले प्रभु एक ही विनती है, एक मरियल सा लंगड़ाता हुआ बैल भेज दो। कैसा मरियल, मरियल। और इसकी मनोकामना तुरंत पूरी हो गई। सामने देखा एकदम मरियल सा लंगड़ाता हुआ बैल चला रहा है। बोला प्रभु जो बोले हैं वो आप तुरंत मान लेते हो, कितना हल्का फुल्का भेजा आपने। आ रहा है एकदम फुल कॉन्फिडेंट है, आंख बंद करके हाथ बढ़ा दिया पूंछ पकड़ने के लिए। बाद में पता चला उसकी पूंछ ही नहीं है, तीसरे बैल की उसकी पूंछ ही नहीं है। अरे उसकी पूंछ नहीं है मरियल की। और हम भी जीवन में बहुत बड़ा तो चाहते हैं, अपने सपनों की रानी से शादी तो करना चाहते हैं, लेकिन चाहते कि मरियल में से हो जाए। भाई साहब थोड़ा बहुत रिस्क, थोड़ा बहुत पंगा तो लेना ही पड़ता है। वो खूंखार देखने में है, लेकिन आपको भी ऊपर वाले ने दमदार बनाया हुआ है। तैयारी कर लो, मरियल में से जाके जिंदगी बदलती नहीं है। हेलो।